हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये अपडेट जो है वो आपके पीएसआई वाले बच्चों के लिए है, सब इंस्पेक्टर। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये थी कि मैंने एक कल ग्रुप में मैसेज जो है वो फॉरवर्ड किया, जो मुझे फॉरवर्ड हुआ था बच्चों से, कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मई में शेड्यूल है। ठीक है। अब इससे भी कुछ बच्चों को जो हो गया कि यार अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा था। ठीक है। तो जो 6 या 4 अप्रैल की कोई डेट थी, जो ग्रुप्स में, हर ग्रुप्स में जो है वो फैल रही थी। ठीक है। बेसिकली कहने की बात ये है कि जेकेएसएसबी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक, कि उन्होंने कोई टेंटेटिव डेट नहीं निकाली है। जो जेकेएसएसबी का जो एक प्रोसेस है, जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो 3 महीने पहले एक कैलेंडर निकालते हैं। उन 3 महीने के कैलेंडर के बाद वो पूरा बताते हैं कि यार इस डेट्स में आपके जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल हैं, तो आप जो है वो इन डेट्स में अपने एग्ज़ाम देने आ जाइए। और उससे पहले कुछ दिन पहले जो है वो आपको एडमिट कार्ड का नोटिस भी आता है। ठीक है। तो ये मोटा मोटा जो जेकेएसएसबी ने भी प्रोसेस पकड़ा हुआ है वो ये है। अब कुछ बंदे बोलेंगे या कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं, जो ये आपका एग्ज़ाम्स थे ये जेकेएसएसबी ने जो है वो पोस्टपोन किए, उसका क्या। तो देखो, आप सबको पता है कि जो आपका पीएससी का एग्ज़ाम था, पीएससी का एग्ज़ाम जो आपका लाइंड अप था, ये नवंबर में था। ठीक है। ये नवंबर में होना था। बाद में ये शिफ्ट होके, जब उनको एज मिली बच्चों को, तो ये शिफ्ट होके हो गया आपका फ़ेब में। ठीक है। तो फ़ेब में जो एग्ज़ाम शेड्यूल थे, पीएससी ने उनको जो है वो आगे करवाया, उनको आगे करवाया जेकेएसएसबी को कह के। ठीक है। बाकी और आपके एग्ज़ाम शेड्यूल थे। ठीक है। अभी कुछ आपके एग्ज़ाम जैसे हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स थे, या जेकेएसएसबी के बाकी कुछ एग्ज़ाम्स थे, वो भी शेड्यूल थे। ठीक है। तो उसकी वजह से भी जेकेएसएसबी का कुछ सेंट्रल के एग्ज़ाम्स थे कि क्लैश ना हो। ठीक है। इस क्लैश को देखते हुए उन्होंने अपना जो डेट्स थी वो आगे की। ठीक है। तो ये तो बनता है, ये तो जेन्युइन इशू है। अब अब जो 3 मंथ वाला प्रोसेस है, क्या वो सब इंस्पेक्टर पे लागू होता है? बिल्कुल होता है। बट सब इंस्पेक्टर के में एक चीज़ भी है ना, आप ये भी देखो ना, कि जो एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, वो बच्चे अपनी डिमांड्स को रखे हुए हैं। अभी उस पे जो है वो कुछ डिसीजन नहीं आया है। ठीक है। बाकी कुछ जेकेएसएसबी के एक नोटिस आया था, जिसमें उन्होंने जो है वो, उसमें नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा था कि कुछ चेंज, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दी थी। किसके बारे में? पीएसआई में जो टेली कम्युनिकेशन के बच्चे हैं उनके बारे में भी। ठीक है। बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये 17 फ़ेब का नोटिस है। इस नोटिस में क्या बताया हुआ है कि जो आपके जो रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी बनती है, किसके लिए? आपका सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के लिए। तो टेली कम्युनिकेशन के लिए आपको जो है वो बैचलर्स डिग्री चाहिए 4 साल की, जिसमें ये डिग्रीज़ को जो है वो इन्वॉल्व किया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि ये कब निकाल रहे हैं? 17 फ़ेब को निकाल रहे हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये देखिए, ये डेट कौन सी है? ये 12 फ़ेब की डेट है। ठीक है। 12 फ़ेब की डेट है। 12 फ़ेब में टू चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो ये लेटर गया, ये ईमेल गई है किससे? आपका अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो उन्होंने ये भेजी है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, कौन सा? जम्मू कश्मीर रिलेटेड अफेयर्स। ठीक है। इस डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये ईमेल गया है, और ये ईमेल गया है चीफ सेक्रेटरी को। इसमें इन्होंने, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भाई सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 4 ईयर्स इन ऑन गोइंग जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हैंस विथ ग्रीवांसेस रिसीव्ड जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स, कि उन्होंने कहा है कि भाई हमें जो है वो रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ठीक है। तो अब इस पे कोई अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है। जेकेएसएसबी ने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है। हमारी यूटी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पुलिस जो है वो एलजी एलजी के अंडर आती है। ठीक है। सेंटर के अंडर आती है। तो उन्होंने अभी तक इस पे कुछ डिसीजन जो है वो नहीं लिया है।
तो अभी तक एलजी का कोई डिसीजन नहीं आया है, ठीक है। अभी इसका मैटर जो है वो अभी चल रहा है, और भी 2-3 मैटर्स हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी, वो चल रहे हैं। तो जो 6 अप्रैल वाली डेट है कि 6 अप्रैल को एग्ज़ाम हो रहा है, उस पर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। और जेकेएसएसबी ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, ठीक है। अब ये एम्बिग्यूटी बनी हुई है, बट आपको यही लेके चलना है कि भाई आपका अप्रैल मंथ में, अप्रैल या मई मंथ में आपका एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है, ठीक है। अब इनको जो रिलैक्सेशन मिलेगी, वन टाइम रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई 15-20 दिन के लिए जो मोस्ट प्रोबेबली इतना ही होगा कि आपकी जो फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगी और इन बच्चों को जो है वो यहाँ पे मौका मिलेगा। बट एज़ ऑफ नाउ ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया होगा, ठीक है। आप अप्रैल, लेकिन फिर भी आप अप्रैल या मई, मोस्ट प्रोबेबली आप अप्रैल के लिए प्रिपेयर कीजिए। आप ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि भाई अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है और आप जो है वो अपनी हर एक चीज़ को रिवाइज़ कर लीजिए। आप ये मान के चलिए कि मेरे पास ऑलमोस्ट 30 डेज़ हैं, ठीक है, 30 डेज़ हैं, और 30 डेज़ के अंदर अंदर मेरा जो है वो एग्ज़ाम हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ और, कि जो ये 30 डे वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, इस 30 डे में लास्ट के ये एज ए हम एक सिचुएशन रख रहे हैं कि भाई 30 डेज़ ही हैं आपके पास, आपको 30 डेज़ में सब कुछ जो है वो वाइंड अप करना है अपना, ठीक है, वाइंड अप करना है, ठीक है। जो हमारे ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, और कुछ जो टेस्ट बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट जब हमारा जो पुराना शेड्यूल था उसमें हमने 25 टेस्ट रखे थे, ठीक है, बट जब पूरा सिलेबस चेंज हुआ तो हमने 25 का हमने जो है वो 15 टेस्ट कर दिए थे फिर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टेस्ट थे इसमें, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे डिलीट किए थे, हमने सिर्फ 15 टेस्ट रखे थे, ठीक है। तो उसमें से ऑलरेडी 10 टेस्ट आपके जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 5 टेस्ट हमने जो है वो रोक के रखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि जो आपकी डेट्स हैं कुछ अभी फाइनलाइज़ नहीं हुई हैं, ठीक है, उसकी वजह से। तो जब भी कुछ जेकेएसएसबी की तरफ से अपडेट आती है कि किस डेट को आपका जो है वो एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि जेकेएसएसबी ने एक जो है वो यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो किया हुआ है 30 डेज़ वाला, सॉरी 3 मंथ वाला, ठीक है, 3 मंथ वाला। तो 3 मंथ के कैलेंडर में तो कुछ आपका जो है वो अपडेट नहीं थी। अब आप ये मान के चलो कि अगर हम पिछला प्रोसेस देखें, पिछले प्रोसेस में भी यही था कि नवंबर दिसंबर में आपका जो है वो नोटिफिकेशन आया था। तो नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था और आपका मार्च में आपका जो है वो एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है। तो अभी मार्च तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, ठीक है। तो मार्च में तो पॉसिबल नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो हो, तो इसीलिए फिर भी आप जो है वो 30 डेज़ का मान के चलिए कि 30 डेज़ तक का आपने जो है वो अपना सब कुछ वाइंड अप करना है और आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर एग्ज़ाम देना है। तो हम 30 डेज़ के अंदर एक, जब ये 30 डेज़ हो जाएंगे, 30 डे के लास्ट में जब आपका नोटिफिकेशन आए, हम एक फ़ाइनल जो है वो मॉक लगाएंगे, ठीक है। और जो 5 आपके जो है वो टेस्ट जो ऑलरेडी हैं, शेड्यूल हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ये आपका जो है वो ओपन मॉक रहेगा। इसमें अब आपको ये चीज़ करनी है कि र्यूमर्स में, अब इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई जो टेलीग्राम में र्यूमर्स फैल रहे हैं कि एग्ज़ाम इस डेट को हो रहा है या उस डेट को हो रहा है, उनसे बचिए, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। और जो डेट्स हैं, क्योंकि जेकेएसएस भी जानती है या गवर्नमेंट जानती है कि उन्होंने एग्ज़ाम कब लेना है, ठीक है। तो यही है कि अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, र्यूमर्स पे ना जाइए। जब भी कोई डेट होगी वो जेकेएसएस भी बता देगी और आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और ये जो 30 डे का कुछ एक लाएंगे हम लास्ट के 30 डेज़ में, कैसे मैं आपको बता दूंगा कि कैसी चीज़ों को जो है वो वाइंड अप करना है, ठीक है। बाकी आई होप आपको जो है वो कुछ आपकी जो कन्फ्यूजन थी, जो एम्बिग्यूटी बनी हुई थी बच्चों के दिमाग में, कुछ जो कन्फ्यूजन थी वो सारी दूर हुई है कि भाई जो डेट्स ऑलरेडी जो मेंशन कर दी गई हैं ग्रुप्स में, ठीक है, कि इतनी इतनी तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है या इतनी तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, तो उनसे ज़रा बचिए, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। मान के चलिए कि अगर मार्च में नहीं हुआ रहा है एग्ज़ाम तो अप्रैल में हो रहा है, ठीक है। एक दिमाग में एक पहले से वो एक सिचुएशन बना के चलिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि यार जेकेएसएस भी नोटिफिकेशन निकाल देगी और बोलेगी कि भाई आ जाओ एग्ज़ाम देने इस डेट को, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है। तो आपको ज़्यादा इन र्यूमर्स में नहीं जाना,
आपको 30 डे का एक प्रोग्राम अपना करो, शेड्यूल बनाओ, अच्छे से चीज़ों को वाइंड अप करो और एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है। तो ऐसे ही और क्लैरिटी वीडियोस के लिए, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।